गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा था, तो उस पर बेस्ड और अक्षीय स्थिति पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे आज कि किस तरीके से हम इससे बेस्ड इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, कोई डाइपोल मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कोई डाइपोल, कोई द्विध्रुव, इसका मान है -150 माइक्रोकूलाम और इसका मान है +150 माइक्रोकूलाम। जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़े ही होंगे, दोनों आवेश समान होने चाहिए, बस क्या होना चाहिए कि इनकी प्रकृति डिफरेंट होनी चाहिए, इनका प्रकृति, इनका जो नेचर है वो अलग अलग होना चाहिए। और इनकी बीच की दूरी हम ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बेसिकली इसको 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। और इसके इस सेंटर पॉइंट से, इस मध्य बिंदु से हमें दो केसेस में लेने हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। एक लेना है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय में, और दूसरा लेना है निरक्षीय में। और वो भी ये कितनी दूरियां पर हमें लेके चलना है, ये 6 सेंटीमीटर दूरी पर हमें निकालना है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस डाइपोल द्विध्रुव के कारण वो अक्षीय स्थिति में कितनी होगी, अनिरक्षीय स्थिति में कितनी होगी। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन लेके चलते हैं अक्षीय स्थिति वाला। तो जैसा कि हमें पता है अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए लेंगे अगर हम E का फॉर्मूला, तो E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में r3, ये चीज होता है। अब इस पर बेस्ड हमें लगाना है इसको। तो सबसे पहले देखिए अक्षीय स्थिति कोई मानेंगे तो इधर कोई पॉइंट मान लेते हैं, कोई बिंदु मान लेते हैं, क्योंकि यही इसके अक्ष में आएगा। ऐसे रेखा खींच रहे हैं तो यही इसके अक्ष में भी आएगी। इस बिंदु का नाम दे रहे हैं हम P, इसका नाम दे रहे हैं A, इसका B और इसका दे रहे हैं C, ऐसे। तो अगर एक चीज चेक कीजिए, यहाँ पे इनके बीच की दूरी बताया गया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का सेंस क्या है, ये वाली दूरी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए A से B तक की, और B से C तक की दूरी भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब ये दोनों मिलकर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर एक चीज चेक कीजिए कि यहाँ पे बोला गया है कि इसके केंद्र से, इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें लेना है। तो यहाँ से हमें इधर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है, तो खुद ये 2 सेंटीमीटर हो गया है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली 4 सेंटीमीटर के लिए दूरी हो जाएगी। अब इस पर हम निकालते हैं इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए कैसे इसको निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान रख लेते हैं 9 × 10 का पावर 9 हो जाएगा, और इंटू 2 इंटू P का सेंस यहाँ पे क्या है, P = बताते हैं द्विध्रुव आघूर्ण 2Q और L हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे तो P = 2 इंटू Q का सेंस कितना है, एक -150 या +150 से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हम लेंगे, 150, तो 150 हो जाएगा। और एक चीज़ और इसमें लिखा गया है माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम का सेंस क्या है, 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि L का मतलब है दूरी का मान है ये 2 सेंटीमीटर। तो चाहे इसको अलग अलग मान रख लेंगे, 2 को अलग कर सकते हैं, नहीं तो अगर 2 को साथ में 2L के लेके चल रहे हैं तो हम 4 सेंटीमीटर रखना होगा। तो चूंकि हम 2 रख लिए पहले ही, तो L का मान रख लेते हैं, तो L का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, हमको इसको मीटर में रखना है। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻², ये इतना पूरा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो P = हो जाएगा ये 15 दूना के 30, 30 दूना के ये 60, 600 और गुणे 10⁻⁻8 इतना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और आगे, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻6। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दशमलव का अगर 2 स्थान इधर घसकाएंगे तो इसमें 2 हम जोड़ेंगे, अगर इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -6 टोटल। तो इसलिए हो गया 6 × 10⁻⁻6। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 6 × 10⁻⁻6, और बटे में ये हो जाएगा r3 का सेंस क्या है कि दूरी लेनी है, और दूरी कहाँ से लेनी है, इसके सेंटर पॉइंट से, बीच वाले बिंदु से। तो बीच वाले बिंदु से बोला है पहले कि 6 सेंटीमीटर लेना है। अब देखिए 6 सेंटीमीटर को भी हमें सेंटीमीटर में नहीं रखना है, r का मान हमें अगर 6 सेंटीमीटर दिया है तो इस r का मतलब है कि 6 × 10⁻⁻2 ये मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में अगर हम इसको रखते हैं तो 6 × 10⁻⁻2, और ये मीटर में, और इसके बाद बोला है क्या, इसका क्यूब करने के लिए, ये क्यूब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा E =
9 इंटू 10⁻9 और इंटू ये हो जाएगा 6 दूना के 12 गुणे 10⁻−6 और बटे में हो जाएगा 6 6 का 36 और 36 दूना के हो 36 6 का 216 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻−6। इसका इसमें गुणा हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा e इज इक्वल टू 12 9 108 हो जाएगा और गुणे इसको और सॉल्व करेंगे 10⁻9 है और 10⁻−6 होता है, ये हो जाएगा 10⁻3 और बटे में 216 गुणे ये हो जाएगा 10⁻−6। अगर इसको आप आगे सॉल्व करें तो देखिए इसको अगर हम कटाते हैं 6 से तो ये 6 से कट सकता है तो ये कटेगा, ये हो जाएगा टोटल इसको 6 से कटाएंगे तो 6 कम 6 4 6 8 48 और ये हो जाएगा 36 और गुणे 10 का पावर। इसको आप अगर ऊपर लेके जाएं तो 10⁻−6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा तो 3 ये है और +6 और हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻9 यानी कि टोटल ये आ जाएगा e इज इक्वल टू, इसको आप कटाते हैं तो 18 दूना के 36 यानी कि 1/2 गुणे 10⁻9 और इस 1/2 का मतलब है 0.5 गुणे 10⁻9 और इसको भी और अगर एक स्थान पर दशमलव आप उधर लेके जाना चाहें तो ये 5 गुणे 10⁻1 घटाएंगे 9 में से तो 9 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 8 और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा हमें अक्षीय स्थिति में इसका मान। तो ये अक्षीय स्थिति में इसका मान हो गया। अगर हम इसी का मान निकालते हैं निरक्षीय स्थिति में तो निरक्षीय स्थिति में मान निकालेंगे तो निरक्षीय के लिए फॉर्मूला क्या अभी हम थोड़ी देर पहले निकाले थे। निरक्षीय स्थिति के लिए जैसा कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि निरक्षीय स्थिति के लिए E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान में R⁴। यानी कि अब इस बिंदु से हमें लेना है इस निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P और इसकी हमें दूरी लेके चलनी है 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 गुणे 10⁻−2 सेंटीमीटर। अगर इतनी दूरी पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो कितनी होगी। तो देखिए E इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और P का मान अभी हम थोड़ी देर पहले निकाले हैं 6 गुणे 10⁻−6 और बटे में R⁵। R⁵ का मतलब है दूरी, तो दूरी यहाँ पे है 6 गुणे 10⁻−2 का हो जाएगा यहाँ पे क्यूब। तो E इज इक्वल टू टोटल निकालेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 और इंटू ये 6 इंटू 10⁻6 अपान में ये हो जाएगा 216 गुणे 10⁻6। अगर इसको आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻6 और बटे में ये 6 से कटा है तो यहाँ पे बचेगा 36 और ये 10⁻6 और अगर आप इसको आगे करना चाहें तो ये हो जाएगा 3 तिली के 9 और ये हो जाएगा 12 फिर ये हो जाएगा 3 कम 3 3 चौको 12 यानी 9 चौको 36 36 बार में कट जाएगा 4 बार में तो ये हो जाएगा ऊपर बचेगा 10⁻9 गुणे 10⁻6 और नीचे आ जाएगा 4 गुणे 10⁻6। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो 10⁻3 ऊपर बच जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 गुणे 10⁻6। अगर आप इसको ऊपर भेजते हैं तो -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा तो +3 पहले से है और नीचे 6 जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल कितना 6 3 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 गुणे 10⁻9 और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कितना निकलेगा E इज इक्वल टू 1 में भाग करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 0.25 गुणे 10⁻9। अगर इसको आप दशमलव एक स्थान पर दशमलव लगाना चाहेंगे 2 के बाद तो एक स्थान उधर घिसकाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10⁻, ये 9 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 8। जैसा कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि जो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है किसी द्विध्रुव के लिए वह निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के दुगुना के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अक्षीय स्थिति वाला आया था ये अक्षीय स्थिति वाला यह कितना आया था 5 गुणे 10⁸ और यहाँ पे जो निरक्षीय स्थिति में निकला है ये निकला है 2.5 गुणे 10⁸। अगर इस चीज़ को हम देखें 10⁸ को तो ये दोनों में सेम है और इन संख्या को हम चेक करें 5 और ये 2.5 में
तो ये 2.5 का दुगुना यहाँ पे हमारा 5 है, यानी कि इससे क्लियर हो जा रहा है कि अक्षीय स्थिति में जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी द्विध्रुव के लिए, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका दुगुना हो जाएगी इस निरक्षीय स्थिति के मुकाबले अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अब इस पर आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण किसी द्विध्रुव पे किस प्रकार का बल लगता है। तो इस चीज़ को आप इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल्स ट्राई करें, और बाकी अगला किसी द्विध्रुव पे बल जो लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।